आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ की। क्योंकि हमारी जो लाइफ है उसका सबसे बड़ा जो एसेट है वो है हमारी हेल्थ। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट इन आवर लाइफ। देखो, पैसा कमा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें भी बना सकते हो, लेकिन मान लो आपके पास पैसा है लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उस पैसे का आप क्या करने वाले हो। बहुत सारे जो अमीर लोग हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन अगर वो चाहे कोई चीज़ तो वो खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ डिसीज। इसलिए वो उन चीज़ों पर कंट्रोल रखते हैं। वो केवल वही चीज़ें खा सकते हैं जो डॉक्टर उन्हें बताता है। सो वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट हेल्थ। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप लाइफ के बारे में या फिर अपनी हेल्थ के बारे में सीरियस नहीं है तो आप अभी से इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ कॉमन चीज़ों पर जो मैंने ऑब्जर्व की है अभी तक। आज की जो यंग जनरेशन है वो हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्शियस? उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है कि जो चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, जो हमारा सर्कल है, जो हमारे पास में लोग रहते हैं, वो भी कॉन्शियस नहीं है। और हम कैसे लोगों के साथ में रह रहे हैं? हम भी उन्हीं लोगों के साथ में रह रहे हैं जो कॉन्शियस नहीं है। और वो तुम्हें कैसे वो सिर्फ ये कहते हैं कि अभी भी अगर हम कुछ खा नहीं सकते हैं या फिर अभी भी अगर हम कोई चीज़ खा नहीं सकते हैं जो हम खाना चाहते हैं तो फिर कब खाएंगे? दिस इज़ द लाइफ वी वांट टू लिव। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सी चीज़ आपके लिए खानी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो क्लियर है कि खाना है, लेकिन क्या खाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज की जनरेशन बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रही है, कुछ भी समझ नहीं रही है। लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन जो फास्ट फूड के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं कि हाँ ठीक है, आज खा लिया, कल भी खा लिया, रोज खा लिया। क्योंकि आप केवल किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो? आप ध्यान दे रहे हो कि जब हम खाएंगे तो हमें अच्छा स्वाद आएगा। आप केवल जीभ पे ध्यान दे रहे हो, आप केवल अपनी एक सेटिस्फैक्शन के लिए वो चीज़ खा रहे हो। क्योंकि जब भी आप वहाँ से निकलोगे या फिर जब भी वहाँ से जाओगे तो वो चीज़ें आपके लिए क्या करेंगी? फिर से रिवोक कर देंगी। यानी कि जो पहले आपने महसूस किया था, फील किया था, वो चीज़ें खाते हुए वो क्या होगा? फिर से रिवोक हो जाएगा। यानी कि जो लास्ट फीलिंग थी वही फीलिंग फिर से रिवोक हो जाएगी और आप फिर से खाना चाहोगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपने वो चीज़ खा ली, लेकिन क्या वो हेल्थ के लिए अच्छी है? क्या वो आपकी हेल्थ बनाने वाली है? क्या वो आपकी हेल्थ में कुछ इजाफा करने वाली है, कुछ फ़ायदा करने वाली है? नहीं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें किसी ने कहा था कि अगर आप मरा हुआ फूड खा रहे हो, अगर आप, ये बात ध्यान से सुनना, अगर आप मरा हुआ फूड खा रहे हो तो कैसे सोच सकते हो कि आपका दिमाग अच्छा सोच पाएगा? आपका दिमाग मरा हुआ ही सोचेगा। ये बात नोटिस करना। अगर आप मरा हुआ फूड खाओगे तो फिर क्या होगा? आपका दिमाग मरे हुए थॉट्स लाएगा, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। आप पूरे दिन ऐसा फील करोगे कि नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। इसीलिए अभी जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, पूरे दिन उन्हें नींद आती रहती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तुम प्रोसेस्ड फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो। तो ये क्या होते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो इन्हें डाइजेस्ट होने में 4 से 5 आवर लगते हैं। और उसके बाद भी हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है या फिर जस्ट एनर्जी मिल जाती है, जो क्या होती है? इंस्टेंट एनर्जी होती है, नॉट ए लॉन्ग एनर्जी। सो यू हैव टू कंट्रोल ऑन दिस। आपको बहुत बारीकी से समझना होगा, तब ये बात आपको समझ में आएगी। और जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, जो हरी सब्जियां हम खाते हैं या फिर हम फ्रूट्स खाते हैं, वो जब डाइजेस्ट होती हैं तो उनके लिए टाइम लगता है सिर्फ 2 to 3 आवर्स। तो अब आपको डिसाइड करना है कि अपनी लाइफ में क्या करना है, क्योंकि चॉइसेस हर वक्त आपके पास होती हैं। आप कैसे चूज करते हो उन्हें, और उसी पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कहाँ जाने वाली है, आप अपनी लाइफ में कहाँ जाएंगे, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी, आप हेल्थ के लिए कितने कॉन्शियस हो। सो लॉट ऑफ डेटा आई हैव कलेक्टेड, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह चीज़ समझनी होगी, आई एम नॉट अगेंस्ट कि आप जंक फूड मत खाओ, लेकिन जो रोज का खाना है वो अफेक्ट कर सकता है आपकी हेल्थ के लिए। अभी क्या है, अभी कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। आपने सुना होगा कंपाउंड इफेक्ट। तो क्या होता है, शुरू शुरू में कोई इफेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन जब ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलतियां करी थी, इसलिए आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। हमारी कंट्री में लॉट ऑफ पीपल हु आर फेसिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू देयर स्टमक एंड उनके सर में दर्द रहता है। सो दीज आर द रीजंस। डॉक्टर रीजन नहीं बताते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें फिर फीस नहीं मिलने वाली है, उन्हें
आपसे पैसे नहीं मिलने वाले हैं, वो आपको अवेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यू हैव टू बी अवेयर, दिस वीडियो फॉर योर अवेयरनेस, सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। सो लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव नोटेड, एक एक डिस्कस करते हैं। तो जितने भी जंक फूड होते हैं, जितने भी जंक फूड हम खाते हैं, वो सब किससे बने होते हैं? मैदा से, है ना। तो जो मैदा होती है वो कैसे बनती है? जो हमारा गेहूं होता है उसे प्रोसेस करके बनती है। सो जब प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद जब उसका एक भाग बच जाता है जिसे हम मैदा कहते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलाई जाती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, जो हमारे डाइजेशन के लिए नुकसानदायक होती हैं। सो उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए बताता हूँ। मैदा का जो वाइट कलर होता है वो होता है बेंजोल पेरोक्साइड से। इससे क्या होता है? इससे हमारी हेल्थ का बहुत नुकसान होता है। इसके बाद इसमें मिलाया जाता है एलॉक्सन। एलॉक्सन क्या होता है? हमारी जो बॉडी की बीटा सेल्स होती हैं उन्हें ये नष्ट कर देता है। इसके बाद इसमें मिलाया जाता है बेंजोइक एसिड, जो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बच्चे जो खा लेते हैं ना कोई बहुत सारी चीज़ें कि हाँ ठीक है ले लो, ये चीज़ खरीद दी तुम्हारे लिए, ठीक है ये खा लो, ये मैदा की चीज़ें ये खा लो, लेकिन उसे बनाने में क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं वो मैंने आपके लिए बता दी। ये 3 चीज़ें थी जो यूज़ की जाती हैं मैदा को प्रोसेस करने में, लेकिन तीनों चीज़ों का नुकसान ही है, कोई भी फायदा नहीं है इसका। सो सबसे पहले अब आ जाते हैं तुम सारे लोगों की फेवरेट चाउमीन पर। वो किससे बनती है? मैदा से, राइट। तो उससे बनाने में हम बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जो हमारी सेल्स के लिए, जो हमारी कोशिकाएं हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाउमीन खाते हो तो आप मुझे बता देना कमेंट में कि क्या उसका एक फ़ायदा है। एक फ़ायदा अगर हो तो मैं ये वीडियो पूरी डिलीट कर दूंगा, अगर आप एक फ़ायदा हमारे लिए कमेंट में बता दोगे तो। कोई भी एक भी फ़ायदा नहीं है उसका। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बस आपके लिए अवेयर करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से आप अवेयर हो जाएं। चाउमीन को बनाने में मोनोसोडियम ग्लूकोनाइट यूज होता है और अजीनोमोटो एक नमक होता है जो यूज़ किया जाता है। इन दोनों का साइड इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ पर। इन दोनों में से किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। और जब हम ज़्यादा चाउमीन खाते हैं तो क्या होता है, एक तरह से ये मैदा ही है, तो मैदा क्या करती है, जाके हमारी जो सेल्स हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं, उसमें जाकर बैठ जाती है। और बैठने के बाद क्या होता है, ये जो हमारे आर्टरीज हैं जहाँ से हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, उन्हें ब्लॉक कर देता है। और जब हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं फिर हमें प्रॉब्लम आती है हार्ट अटैक की। तो उसकी बात नहीं करने वाला हूँ मैं, ना मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी प्रॉब्लम कोई फेस करें, लेकिन यू हैव टू बी अवेयर। और अगर आप चाउमीन वीक में 4 से 5 बार खाते हो तो धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है वो क्या होगा, वीक हो जाएगा। आप कुछ चीज़ें खाओगे फिर क्या होगा, वो डाइजेस्ट नहीं होंगी, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो हो जाएगा वीक। तो यू हैव टू बी अवेयर। और अब बात करते हैं 2 मिनट की मैगी की, जो सबकी फेवरेट होती है। लॉट ऑफ पीपल यूजिंग, जब भूख लगी पैकेट फाड़ा और बना ली 2 मिनट की मैगी। लेकिन 2 मिनट की मैगी आपकी लाइफ के लिए कितनी डेंजरस है इसकी बात कोई नहीं करता है। ऐड करने वाले जो एक्टर भी हैं वो भी सिर्फ ये दिखाते हैं कि आप यूज़ करो, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्या जो एक्टर इसकी ऐड देते हैं वो भी कभी इसे यूज करते होंगे, कभी इसे खाते होंगे? कभी नहीं खाते हैं वो। दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। वो आप जैसे लोगों के लिए बस ऐड में दिखा देते हैं, और आप जैसे लोग क्या हैं उनके लिए खरीदते हैं, और कंपनी को भी फ़ायदा होता है और उनके लिए फ़ायदा होता है। सो जो हमारी फेवरेट मैगी है उसे बनाने में जो लेड यूज होता है, यानी कि कांच, तो जो हमारी रिसर्च होती है उसमें पता चलता है कि कितना कांच यूज करना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, उससे 8 गुना ज़्यादा लेड यूज होता है मैगी को प्रोसेस करने में, मैगी को बनाने में। सो आप समझो कि एक पार्ट यूज करना चाहिए लेकिन उसका 8 गुना यूज किया जा रहा है। और जो हम लेड यूज करते हैं उसे कहते हैं मोनोसोडियम ग्लूकोमेट, इसे ही लेड कहते हैं। और ये कितना यूज करते हैं हम? 8 गुना, जबकि हमें कितना करना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर हेल्थ? सिर्फ 1 गुना। अब मैगी खाने के क्या क्या नुकसान है वो भी देख लेते हैं। बहुत सारे नुकसान हर एक चीज़ से है, हर एक जो प्रोसेस फूड है उसमें से किसी का भी कोई भी फायदा नहीं है। सारे जस्ट आपके स्वाद के लिए हैं, बस आपको थोड़ा सा खुश करने के लिए कि हाँ ठीक है, कुछ देर के लिए आपको एक फीलिंग आएगी कि जस्ट लाइक कि ठीक है कुछ अच्छा खा लिया है। और तो बात करते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान है। सो ज़्यादा अगर आप मैदा यूज़ करते हो तो मैंने बताया क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी, और ब्लॉक होने के बाद क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, यानी कि खून की कमी हो जाएगी ज़्यादा मैदा यूज करने से। सेकंड, आप जोड़ों की समस्या को फेस करोगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी आर्टरीज है वो ब्लॉक हो गई हैं, और अब क्या है, जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है।
और सर्कुलेट क्यों नहीं हो पा रहा है? यू आर द रीज़न, यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज आपकी जो लर्निंग पावर है, आपकी जो लर्निंग पावर है वो अफेक्ट होगी। आप एक जगह सही से बैठ नहीं पाओगे, आप एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे, आप चीज़ों को सीख नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं सीखना तो चाहता हूँ लेकिन कुछ याद नहीं रहता है। तो बी कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्योंकि हमारे माइंड में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें हम ट्रेन करते हैं, और ट्रेन करने के बाद कोई भी नई चीज़ हम सीखते हैं। लेकिन अगर क्या होगा, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनका डिसऑर्डर हो जाएगा। डिसऑर्डर का मतलब समझते हो कि जिस ऑर्डर में होना चाहिए वो उस ऑर्डर में नहीं रहेंगे। तो फिर क्या होगा, आप अगर उन्हें कुछ सिखाना चाहोगे, यानी कि कुछ आप सीखना चाहोगे, तो क्या होगा, आप भी प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। यानी कि आप अगर कुछ सीखना चाहोगे तो वो सीख नहीं पाओगे। और इसके बाद अगली प्रॉब्लम क्या होगी, आपकी जो हियरिंग पावर है, आपका जो सुनने की समस्या है वो भी होने वाली है। ज़्यादातर लोग इसको फेस भी कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न मैंने आपके लिए बता दिया है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपकी फोकस पावर कम होने वाली है, आप एक जगह बैठ ही नहीं पाओगे। और दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ टुडेज जनरेशन। उनसे अगर कहा जाए कि आप एक जगह बैठ जाओ और सिर्फ क्या करना है, आपको 1 घंटे बैठना है, कुछ भी करना नहीं है, जस्ट बैठना है, इतना काम आप में से 99% लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं तो अभी बैठो और 1 घंटे के लिए आप बैठो और उसके बाद कमेंट करके मुझे बताओ कि मैं 1 घंटे तक विदाउट, यानी कि कुछ भी करे बिना, मैं 1 घंटे तक बैठा हूँ। नहीं बैठ पाओगे। इट इज़ कॉल्ड विल पावर, जो हमारी अब मजबूत नहीं रही है। मजबूत कैसे होगी, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं, फूड ही मरा हुआ खा रहे हैं। तो जब हम मरा हुआ फूड खा रहे हैं तो हाउ यू कैन थिंक दैट यू कैन डू थिंग्स लाइक लिविंग बींग्स। अगर आपने बहुत सारी चीज़ें, अगर जितनी भी बातें कही हैं उनमें से कोई भी एक चीज़ अगर ऑब्जर्व की हो, तो आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि आप ये सारी चीज़ें एक साथ छोड़ दो, सारी चीज़ें एक साथ नहीं छोड़नी है। धीरे धीरे क्या करो, कंट्रोल लाना शुरू करो चीज़ों को। जब तुम कंट्रोल करोगे ना, चीज़ें जब हम कंट्रोल करना शुरू करते हैं, तब क्या होता है, हमारा दिमाग ये कहता है कि ठीक है, अब तो ये मानने वाला नहीं है, तो अब हमें धीरे धीरे कंट्रोल लाना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंज लाना होगा। अगर आप 1% डेली चेंज लाओगे, तब भी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। आप उन सारे लोगों से, जो और लोग हैं, उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक आज ही डिसीजन लेना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं आज से छोड़ने वाला हूँ, कौन सी ऐसी प्रोसेस चीज़ है जो मैं आज से छोड़ने वाला हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही मत खाओ, आप वीक में 1 दिन या फिर मंथ में 1 दिन खा सकते हो, लेकिन यू हैव टू यूज दोज थिंग्स दैट विल इम्प्रूव योर डाइजेशन सिस्टम। यानी कि आपकी जो हेल्थ है, आप 1 मंथ ये करके देखो। आप 1 मंथ क्या करो, जो फास्ट फूड है उसे अवॉइड कर दो। और जब आप अवॉइड करोगे ना, उसके बाद आपकी जो फीलिंग होगी वो भी अलग लेवल की होगी। अगले मंथ से जो आपके लिए क्या रहती है, थकान रहती थी, हर समय नींद आती रहती है, या फिर हर समय मन करता है कि ठीक है फ़ोन में ही घुसे रहो, पूरे दिन रील्स देखते रहो, उन सारी चीज़ों पर धीरे धीरे क्या होगा, कंट्रोल आना शुरू होगा। और चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं, एक साथ कुछ भी नहीं बदलता है। साल को भी बदलने में 12 महीने लगते हैं, और 1 महीने को भी बदलने में 30 दिन लगते हैं, और 1 दिन को बदलने में भी 24 घंटे लगते हैं, और 24 घंटे को बदलने में कितने मिनट लगते हैं पता ही होगा आपको, और मिनट को सेकंड, और सेकंड को नैनो सेकंड। तो चीज़ें क्या है, धीरे धीरे चेंज होती हैं। और अगर नैनो सेकंड चेंज नहीं हो तो सोचो साल बदल पाएगा क्या। तो बस क्या करना है, फोकस करना है नैनो सेकंड पर, फोकस करना है उस छोटी चीज़ पर जो आप आज इस वीडियो को देखने के बाद एक डिसीजन लेने वाले हो, एक चीज़ को जो आप छोड़ने वाले हो। वो चीज़ डिसाइड करेगी कि आप लाइफ में कितने हेल्थ कॉन्शियस होगे, या फिर आप लाइफ में कितने ज़्यादा हेल्दी हो जाओगे। सो यू हैव टू टेक ए डिसीजन राइट नाउ। सो अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को तो मैंने बता दिया कि ठीक है, अब ये तो छोड़ देंगे, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन क्या खाएंगे आप। अब एक एग्जांपल आपके लिए बताता हूँ। आप ये देखो कि प्रोसेस्ड फूड वाला जो रेडी है वो कितनी जगह लगी होती है, और खाली फ्रूट्स वाली रेडी है वो कितनी जगह लगी होती है। आज ही जाओ और ऑब्जर्व करो। आई ऑब्जर्व्ड, जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपके लिए क्या हैं, कम मिलेंगी, और जो बेकार चीज़ें हैं वो ज़्यादा मिलेंगी। इसलिए जो लोग आपसे मिल रहे हैं ज़्यादा, तो बेकार लोग ज़्यादा मिलेंगे, अच्छे कम मिलेंगे। तो अगर आप अच्छी चीज़ों पर फोकस नहीं करोगे, अच्छी चीज़ों को देखोगे नहीं, तो क्या होगा, जो बेकार वाली चीज़ें हैं वो आपके रास्ते में आ जाएंगी। और जब आप क्या है, अच्छी चीज़ें नहीं करते हो, फिर क्या है, बेकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप से हो जाती है। कोई भी अच्छी सलाह आपके लिए देने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन बेकार सलाह देने वाले 4 लोग आपके लिए मिल जाएंगे बहुत जल्दी। सो यू हैव टू फोकस कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ बेकार है। आप जानते हो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि मुझे अपना मोटापा कम करना है, उन्हें पता भी है उसके लिए क्या करना है, लेकिन वो क्या है, कॉन्शियस नहीं है। चलो ठीक है, चलता है। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस।
सो अब क्या करना है आपको, उनकी जगह फ्रूट्स यूज करने हैं। और जैसे भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया, अवॉइड जूस। एक रिसर्च थी या फिर एक डॉक्टर था जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने बताया था कि क्यों जूस नहीं पीना चाहिए। उसको मैं बता देता हूँ, इसमें भी लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो जूस और जो फ्रूट है उन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। हमारी जो जनरेशन है बहुत जल्दी वाली जनरेशन है, जिससे क्या चाहिए, कोई भी अगर नॉलेज चाहिए वो चाहिए सिर्फ 30 सेकंड में। सो 30 सेकंड में नॉलेज नहीं मिलने वाली है। 30 सेकंड में आपको एक रील मिल पाएगी जो आपके लिए एंटरटेन करा पाएगी। सो यू हैव टू कॉन्शियस कि नॉलेज कौन सी चीज़ की लेनी है और कौन सी चीज़ की नहीं लेनी है। आप 1 घंटा रील्स पे टाइम दे सकते हैं, लेकिन एक 20 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यू हैव नॉट बिल पावर। यू हैव नॉट बिल पावर। सो क्यों जूस नहीं पीना चाहिए और क्यों फ्रूट्स खाने चाहिए, उसका जो बताया था डॉक्टर ने, वो ये था कि मान लो कि ठीक है आप मौसमी का जूस पी रहे हो, ठीक है। तो मौसमी का जूस पीने के लिए अगर आपने 1 गिलास जूस पिया, तो उसके लिए मान लो हमने 3 या 4 मौसमी यूज़ की, तो उसने 4 मौसमी का जो जूस निकाला 5 मिनट में निकाला, और निकालने के बाद आपके लिए दे दिया और आपने पी लिया। ओके। सो अगर आपको दी जाए 4 मौसमी खाने के लिए, तो क्या आप 5 मिनट में खा सकते हो? 5 मिनट में खा सकते हो? नहीं खा सकते हो, क्योंकि 5 मिनट उसे छीलने में ही लग जाएंगे। अगर छील के भी दी जाएंगी तब भी आप 5 मिनट में नहीं खा पाओगे। तो क्या है, जो हमारी बॉडी है, जब हम कोई भी फ्रूट खाते हैं तो वो अलग तरह से रिएक्ट करती है, और अगर हम जूस पीते हैं तो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। सो अगर आप चाहें तो आप जूस पी सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरी बात मानना चाहते हैं तो अवॉइड जूस। मैंने लास्ट 4 या 5 महीने से अवॉइड करा है इसे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट खा सकते हो फ्रूट खाओ, एप्पल खाओ, बनाना खाओ, पपाया खाओ, जो भी खाना चाहते हो खा सकते हो। सो अब बताते हैं कौन कौन से फ्रूट आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहला फ्रूट है, आप खाना चाहो तो एप्पल। और जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो महंगी होती हैं। क्यों महंगी होती हैं? क्योंकि उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। तो जो अगर हम सेब खाते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए इम्प्रूव करते हैं। जो हमारी हेल्थ में जो ऑक्सीडेंट होते हैं, जो डेंजरस बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या करता है, उनसे हमें बचा के रखता है। और ये टाइप 2 डायबिटीज़ और अल्जाइमर को भी कम करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि 1 सेब रोज, अगर आप 1 सेब रोज खाते हो तो आपके चांसेस हैं कि आप जो है कोई भी बीमारी फेस नहीं करने वाली है। इसके बाद अगर आप चाहो तो अनानास खा सकते हो, जो क्या है, हमारा जो ट्यूमर होता है उसे रोकता है, और बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं इसमें, तो वो भी खा सकते हो। बस यही है कि आपकी जो फीलिंग है, जो आपके लिए स्वाद मिलने वाला है, वो स्वाद यहाँ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यू हैव टू अवॉइड दोज थिंग्स इफ़ यू वांट टू बी हेल्थी। उसके बाद अगर आप चाहो तो केला खा सकते हो, उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स। केला केला तो खाओ ही, सीधी सी बात है। कोई भी और फ्रूट खाओ ना खाओ, तो केला आप हर समय खा सकते हो। बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं इसमें। आप चाहो गूगल पे देखो कि कौन से फ्रूट सबसे बढ़िया है, और उससे चूज़ करो और खाओ। नेक्स्ट इज पपीता। इसमें विटामिन है, विटामिन सी, बहुत सारे मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पपाया इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। कोई भी फ्रूट अपने आप में कम नहीं है, एक से एक बढ़ के हैं सारे। अगर आप पपाया खाते हो तो सारी चीज़ें आपके लिए एक ही साथ मिल जाती हैं। आपकी सारी चीज़ों को अलग अलग करने के लिए कोई भी चीज़ें अलग अलग नहीं खाने की ज़रूरत है। आप पपाया खाओ, खा सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, अवॉइड करेंगे इन सारी चीज़ों को। और लास्टली है, आप अनार खाओ। अनार इज आल्सो वेरी 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 गुड। अनार इज आल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ। जो हमने बताए थे अभी ऑक्सीडेंट, सेब में, अनानास में, या फिर किसी और फ्रूट में, लेकिन इस अनार में 3 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सो यू हैव टू ईट दीज फ्रूट्स। कुछ वेजिटेबल्स हैं, उन्हें भी खा सकते हो। मेरा जो मोटिव है उसका यही है कि आप हेल्दी रहो, आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद के लिए कॉन्शियस बनो और खुद की हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस हो। जिससे क्या हो, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कहीं आपका सर दर्द हो जाता है, कहीं आपका पेट दर्द हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं आप बीमार हो जाते हो, कहीं फीवर आ जाता है, सो वो कुछ होने वाला फिर नहीं है, अगर आप अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो जाओगे तब। सो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, अगर आपने एंड तक देखी है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है रील्स देखने वाली, 2 मिनट की मैगी और 30 सेकंड की रील्स, या फिर 1 मिनट की रील्स, उसके पास टाइम नहीं है इतनी बड़ी बड़ी वीडियो देखने का। सो अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है, दिल से धन्यवाद, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।